सो हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप 11th या 12th में जाने वाले हो और इफ़ यू आर स्टार्टिंग इन दीज क्लासेस ऑलरेडी, तो 11th की मेजरली क्लासेस नहीं स्टार्ट हुए हैं, सो इट विल बी इन एडवांस फॉर देम। और यदि आपने साइंस स्ट्रीम लिया है एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट और जे एग्ज़ाम्स, तो स्कूल और कोचिंग सेंटर्स को या फिर ऑनलाइन कोचिंग आपने जो ली है उन दोनों को कैसे मैनेज करना है सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है ना वो पैरेलली हैंडल हो जाए। ठीक है, ये जो टिप्स है ना मेजरली दोनों एस्पिरेंट्स के लिए काम कर जाएगा, नीट और जे के एस्पिरेंट्स के लिए। बट मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज मैंने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। बट बहुत सारे जो टिप्स है ना वो सेम रिलेट करते हैं बिकॉज मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी सेम ही होता है जो नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। सो और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जाम्स। सो सी दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज जब मैं 11th और 12th कर रही थी उस टाइम पे आई फेल्ट बैडली कि काश यार कोई मेरे साथ सेम सिचुएशन में होता जो कि मुझे गाइड कर पाता। हमें टिप्स मिल जाते फॉर श्योर, हमें अच्छे भी लगते हैं, बट जो प्रैक्टिकली इन ग्राउंड रह करके जो एक्सपीरियंस करते हैं ना वो आपको अगर बताएगा आकर के, आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल दैन द स्ट्रैटेजीज और द टिप्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कैसे आपको मैनेज करना है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एडवाइस ये रहेगा ना कि आप कोचिंग कर रहे हो और आपका स्कूल है, ठीक है। बिकॉज मैनी स्टूडेंट प्रेफर कि हम खुद से पढ़ाई करके कर लेंगे, बट बहुतों को ऐसा भी होता है कि नहीं हमें कोचिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सो देखो, कोचिंग की ज़रूरत मेरे ख्याल से एडवांस तक के लिए ज़्यादा पड़ जाती है, बट कोचिंग में क्या थोड़ा डिसिप्लिन रहता है। हमें क्या पता कि स्कूल में ना समझ में आए तो हमें कोचिंग में समझ में आ जाए, ठीक है। तो और एडवाइस मेरा ये था कि जैसे आपके पास स्कूल है और कोचिंग है, ठीक है, मेक श्योर दैट बोथ ऑफ देम आर नॉट ऑनलाइन और बोथ ऑफ देम आर नॉट ऑफलाइन। या तो एक ऑफलाइन हो और एक ऑनलाइन हो, ठीक है। देखो, ऑफलाइन इसलिए नहीं बिकॉज मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने दोनों ऑफलाइन ले लिया। स्कूल जाएंगे, स्कूल से 2 बजे 2:30 बजे आएंगे एंड देन 3:30 या 4 o'clock से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। फिर 9 o'clock रात में आएंगे वो लोग, बिकॉज 4 o'clock से क्लास स्टार्ट है तो हाफ एन आवर पहले आपको घर से निकलना ही पड़ेगा। उसमें आप घर जाओगे, यूनिफॉर्म खोलोगे, खाना खाओगे, उतने में तो टाइम निकल जाएगा, ठीक है। और 9 इसलिए बिकॉज 8:30 में क्लास खत्म होता तो आधा घंटा आने जाने का, तो 9 बजे तक आप घर पे आ जाओगे, फिर खाना खाओगे। बट यार आपके पास ट्यूशन का भी काम होगा उस टाइम पे जो आप कोचिंग में पढ़ के आए हो, फिर स्कूल के भी काम होंगे। मान लो उस मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन सबके स्कूल के जो टीचर्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर वेरी मच एबल टू हैंडल कि हाँ आप टीचर को बोल दो कि ऐसा ऐसा है इश्यूज़ कि मतलब कुछ ऐसा XYZ रीज़न दे दो कि आप नहीं कर पाए होमवर्क, ठीक है। हो सके तो कोशिश करना कि आप क्या कहते हैं छुट्टी ले सको। बट मेरे केस में, मेरे फ्रेंड्स के केस में जो बाकी सारे जगह पे हैं, स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था इन सब मामलों में कि आपको छुट्टी नहीं लेनी है बिना वजह के, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो मेजरली हम उस पर फोकस करेंगे कि अगर आप स्कूल भी जा रहे हो तो कैसे मैनेज होगा। ऑनलाइन, लेट्स सपोज आपके पास ऑफलाइन स्कूल है और ऑनलाइन कोचिंग है, तो मान लो आप 6 o'clock उठे, तैयार हुए, 7:30 से मेजरली बहुत सारे स्कूल्स अभी चालू हो जाते हैं इस टाइम पे, फिर 2:30 तक आप घर पर आ जाते हो, ठीक है। आई एज्यूम कि 2:45 या 3 o'clock तक आपका जो लंच है वो हो जाएगा, ठीक है। 3 to 4 आप रेस्ट करोगे, फिर 4 to 8 आपकी क्लासेस चलेंगी। 4 hours की ऑनलाइन क्लासेस होती है जनरली कोई भी कोचिंग हो, ठीक है। मैंने तो PW की थी, फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको इंटरप्रेट करते हो, कैसे आप उसको मैनेज करते हो, ठीक है। चलो 8 o'clock तक हमारी क्लासेस हो गई। आई विल सजेस्ट कि यार आप 20 मिनट्स का ब्रेक ले लो। 30 मिनट्स तक कोशिश करना कि ना जाए, बिकॉज यार 1 साल की बात है अगर आप 12th में हो, और अगर आप 11th में हो तो यार 2 साल कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो जैसे आपका क्लास ख़त्म होता है, टेक ब्रेक। आफ्टर यू आर डन विद योर ब्रेक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्कूल में जो पढ़ाया है ना, जैसे आज जो करवाया है उसको घर पे आके वापस पढ़ो, बस उतना करो। बिलीव मी दैट वोंट टेक मच देन हाफ एन आवर
हाफ एन आवर नहीं, मतलब 1 घंटे में आपको हो जाएगा। और रही बात मैथ्स की, तो जो क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे वही चीज़ घर पे आके आपको प्रैक्टिस करनी है और 5-6 क्वेश्चंस आगे के लिए कर लेना। आई थिंक यू शुड बी डन विद दिस विद इन 1 आवर। ठीक है यार, बिलीव मी, अगर मैं कह रही हूँ ना कि जो स्कूल में कराया जा रहा है वो आज आके घर पे करो, ये ना आप जब आपका स्कूल खत्म होने वाला होगा ना, आपको तब रियलाइज होगा कि काश इतना भी कर लिया होता ना तो आज हमारे पास बहुत टाइम होता। ठीक है, तो 1 घंटे में 1 घंटा 1 आवर 15 मिनट्स में लेकर के चल रही हूँ। ठीक है, सो मान लो 8 o'clock पर क्लास खत्म हुआ तो 9:45 तक आई एम अज्यूमिंग कि सब हो जाना चाहिए। ठीक है, 9:45 फिर 10 o'clock तक आप अपना 15 मिनट्स में डिनर कर लो। 10 o'clock से लेकर के 12 o'clock तक ना आप बैठ जाओ अपने कोचिंग की DPPs लगाने के लिए, नोट्स रिवाइज करने, और जो लेक्चर में पढ़ाया गया ना उसका रोज आके शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बिकॉज लास्ट में ना क्या होता है ना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता कि आप पूरा एक लेक्चर के वर्ड्स को पढ़ के आप अपना काम करो। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स में चीज़ें आ जाएंगी ना, बिकॉज हम जब जिस दिन कराते हैं ना हमें जो काम, हम उसी दिन आकर के अगर शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में भी रहता है, रिटेन रहता है, और अगर टाइमली रिवाइज करते रहना उसको। ठीक है, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा बेनिफिट भी देती है। ठीक है, ज़्यादा बाद में जाकर के वर्कलोड नहीं पड़ता है। सो यू विल बी हैविंग मच मोर टाइम इन योर समर वेकेशंस। सो 12 o'clock तक आपका DPPs वगैरह नोट्स के साथ रिवाइज हो जाना चाहिए। और रही बात मैथ्स की, तो उसमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब मैंने कहा 2 घंटा, तो आप 1 घंटा और खींच सकते हो यार। बस कुछ ही महीने तो आपको मेहनत करनी है, कुछ महीने की बात है। हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, बट द मोमेंट इट कम्स टू एन देन यू रियलाइज़ कि नहीं, बहुत ज़्यादा भी काम नहीं करना था, थोड़ा थोड़ा हम एफर्ट रोज़ मारते ना कंसिस्टेंटली तो हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एंड मेक श्योर कि आपको जो क्लास में इलस्ट्रेशंस करवाया जा रहा है, जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, यू हैव टू डू दैट अगेन। ठीक है, और कल क्लास स्टार्ट होने से पहले आप स्कूल में जा रहे हो ना, जैसे आप बस में जाते हो तो बस में नोट्स रिवाइज कर लो जो कोचिंग में करवाए हैं। इलस्ट्रेशंस आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो एटलीस्ट देख लो, फिर क्लास में जैसे ही फ्री टाइम मिलेगा नोट्स को रिवाइज कर लो। आई नो बोरिंग लगता है, बट इट विल बी वर्थ इट। ठीक है, और मेक श्योर कि आप लोग जो टेस्ट है ना कोचिंग के, जितने नंबर कम आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको दो और अपने पेरेंट्स को बताओ कि देखो मेरा ये स्कोर है, आई एम हैविंग दिस मच स्कोर। ठीक है, एटलीस्ट आपके पेरेंट्स जब डांटते हैं ना तो थोड़ा अच्छा, मतलब बुरा नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता है। रियली सॉरी मैं क्या बोल रही थी। ठीक है, बट जब बाद में हम उसके थ्रू इम्प्रूव करते हैं ना तो लास्ट में जाके वो फ्रूटफुल ही लगता है। ठीक है, सो टेस्ट वगैरह देना। और आई वाज सेइंग कि अगर टीचर बोलती है कि रफ में लिखो, घर में जाकर के वापस लिखना प्रैक्टिस हो जाएगी, बिकॉज मैंने द टीचर्स जो मेरे भी टीचर ने किया है ये सब, फ्यू सब्जेक्ट टीचर्स। देन व्हाट यू डू, आप ना किसी भी अलग कॉपी में, जो आपका फिजिक्स का कॉपी है मान लो, सेम उसी ब्रांड का पिन पेज में ना वहाँ से लिखना स्टार्ट करो, घर जाके पेस्ट कर देना, काम खत्म, ज़्यादा लोड नहीं लेने का। ठीक है, तो चलो वीडियो मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबी हो गई है, हम नेक्स्ट वीडियो में आके मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।